रात आधी पहर गुजर चुकी है। इस वक्त सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में एक व्यक्ति को लाया गया है जिसकी हालत खराब है। बताया जाता है कि आज सुबह सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र के नंदवारा में एक बुजुर्ग आदमी के साथ मारपीट करते हुए उन पर बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। पहले 2-4 लोग पकड़ते हैं, जहां से इन्हें मार पीट कर बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में एसएसबी के हवाले किया गया और फिर एसएसबी की पुलिस ने उसे बैरगनिया थाने के हवाले किया। जिस घटना स्थल पर इस व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही थी, जिस घटना स्थल पर इस व्यक्ति को लकरसुंघा लकरहारा बच्चा चोर बताया जा रहा था, इस व्यक्ति का घर वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था। ये व्यक्ति उसी रास्ते से लगातार आता था जाता था। मारने वाले लोगों में दर्जनों लोग ऐसे थे जो इन्हें और ये उनको आमने सामने और नाम बाय फेस गांव ग्राम से भी जानते थे। उसके बाद भी अगर लोग भीड़ पागल हो जाए और लोगों पर टूट जाए और सीतामढ़ी के बैरगनिया नंदवारा के लोग किसी अधेड़ व्यक्ति को इसलिए मारे कि वो बच्चा चोर है। बच्चा चोर के पास बहुत सारे औजार हो सकते हैं। अब तक तो द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ ने अप्रॉक्स 15-16 साल से रिपोर्टिंग किया है, कभी कोई ऐसा बच्चा चोर नहीं पकड़ा गया जिसको ये साबित किया जा सका कि वो बच्चा चोर था। या तो कभी आप भीड़ ने कभी किसी पागल को मारा, कभी किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मारा, कभी किसी बहके हुए लोगों को मारा, कभी किसी पीड़ित को मारा, कभी किसी काम करने वाले रेड़ी फेड़ी करने वाले लोगों को मारा। और इस तरीके से यहाँ पर जो व्यक्ति सोया हुआ, क्या नाम है इनका? तौकीर आलम खान। तौकीर आलम खान नाम है इनका। ये सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के जोरियाही घर के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 2 परसौनी पंचायत घर जोरियाही वार्ड नंबर 2। क्या हुआ, ये कहाँ निकले थे, क्या मामला हो गया? ये नॉन वाला ये चाय बिस्किट खा के हमरे से पान मांग के कपड़ा उपड़ा पहन के ये निकले। हाँ निकले कि जा रहे हैं थोड़ा हम नॉनवरा घूमेंगे, उधर सस्ती मछली मिलती है, मछली लेके आवे हैं। तो मछली गए, मछली न मिला, एक गुमती होटल पर बैठ रहे चाय पिए। इतने में सब आया इनसे बच्चे का बहाना लेके कि बच्चा चोर है, लकर धुनवा बच्चा को चॉकलेट बिस्किट दे के बच्चा को फुसला के ले जाता है। बस सब टूट पड़ा वहाँ। उस गांव के लोग जानते थे इनको पहले से? तो नॉनवरा से जानता ना, सब जान रहा है। नॉनवरा जोरियाही थोड़े दूर का फैसला है, पूरा एरिया जान रहा है कि इनका दिमाग थोड़ा, इनका इलाज एम्स दिल्ली हो रहा है, दरभंगा हो रहा, मुजफ्फरपुर हो रहा। थानेदार को पूरा रिपोर्ट दिया जा रहा, थानेदार कुछ न समझ रहा, बल्कि हमरी ये डांट रहा। जो जा रहा मिलने के लिए सरपंच इनके समधी, उन्हीं को डांट रहा है। इनके समधी रहे दिन भर वहाँ पर, गांव का आधा आदमी रहा दिन भर, लड़का फड़का सब रहा दिन भर, मगर प्रशासन बल्कि हमरियो लोग पर इल्जाम लगा रहा। यहाँ आप देखेंगे एक गमछा है, जो गमछा इनका अपना बताया जाता है। ये गमछा पूरी तरीके से खून से तरबतर है, ये पूरे कपड़े फटे हुए हैं। इन्हें मारा गया था। क्या नाम है आपका, बताइए? आहिस्ता, ज्यादा जोर से बताइए। तौकीर आलम खान। तौकीर आलम खान। घर कहाँ है? जोड़िया से। जोरिया है। बहुत ज्यादा चोट लगी है क्या? आहिस्ता आहिस्ता होता। कितने लोग मार रहे थे आपको? करीब 500 आदमी। 500 आदमी? पूरा नंदवारा। पूरा नंदवारा? नंदवारा में, आहिस्ता बोलिएगा, जोर से बोलिए। नंदवारा में आपको जानने वाले लोग थे क्या? है हाँ, जानते हैं लोग? हाँ। सब जानता है। तो आपने नहीं कहा कि हम तो इसी गांव के पड़ोसी? या हम कहा तो आहिस्ता 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 रोइए। कहा हम हाँ कि भाई हम तो यही गाय के है, पड़ोसी है, यही जबरदस्ती ये लोग है, सबसे चले आए मछली न मिला तो कहा चले जा रहे हैं। तो बच्चा क्या आपने किसी बच्चे को चुराया था? हाँ, किसी बच्चे को पकड़ा था? नहीं भाई, किसी बच्चे से मुलाकात थी आपकी?
वो बच्चा खुद आगे 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 आगे। हम कहा कि रे भाई किसका लड़का लेकर जाओ, भाई काहे को जा रहा है आगे आगे। यही बात किया। उसके बाद जो है यहाँ पर चाय पिया वहीं पे घटना हो गई। ना, चाय जो पिया ना, तो वो लड़का चाय का पैसा हमसे न ले, चाय का पैसा हमसे न ले रहा। कहा कि जब भी हम जाते तो वही जगह बैठते पीते, तो आहिस्ता बोल सकते हैं। चाय का पैसा हमसे न ले रहा। हम कह रहे बउआ बिजनेस है, ले लो ये 5 रुपया, तभी वो 1.5 किए हुआ था। हम कहा ले लो 10 जी है। तब वो ले लिए पैसा कि ना आप और खा लीजिए। हम कहता हो गया, खा लिया पी लिया, हो गया जो सो, अब चले जाते हम जाएंगे। अच्छा ये बताइए, तो आपको लोग पहचान गए वहां पर? सब जानबूझ के सच है। जानबूझ के ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? पता नहीं क्या उनको तौकीर आलम खान नाम से परेशानी थी? ये पता नहीं उन लोगों को क्या एनर्जी क्या था क्या। या क्या उनको ऐसा लग रहा था कि सचमुच में वो आपको बच्चा चोर ही समझ रहे थे? अब हो तो कहा कि बच्चा चोर है। बच्चा चोर। आप क्या करते हैं? हम भाई जो सो घर पर रहते हैं। आप सुखी संपन्न हैं, गरीब हैं, बाल बच्चे क्या करते हैं? बाल बच्चा सब रोजी रोटी पे लगा रहता है। सब कहाँ कहाँ रहता है बच्चा, सब क्या करते हैं? अभी कहीं न है। एगो यही राशिद है जो अपना ये वो रहे, सब बड़ा लड़का शहंशाह है जो वो दुबई में रहता है। दुबई में रहता है। हाँ। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। एगो ओके बाद। तो हालात आप देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग। जी हाँ, जब जी चाहे जिसको चाहे पकड़ लीजिए, बच्चा चोर बोल दीजिए और 10 धुनाएं करिए कि उसको मौत के घाट उतार दीजिए। और यही हालत अगर आपके साथ या आपके बाप और आपके दादा के साथ किसी इलाके में आते जाते, पटना जाते होंगे इलाज कराने, मुजफ्फरपुर जाते होंगे, शहर से गांव जाते होंगे, कोई दूसरा आदमी पकड़ ले, अपने बच्चे को आपके पास दे दे, या आप कहीं पे बैठे हुए आप कुछ खा रहे, बच्चा आ गया मांगने के लिए, वहां पे आप बच्चा आपके पास चला जाए, दूसरा आदमी बस आपको टारगेट कर ले कि आपको थूड़ना है, कूचना है, आपका अचार निकाल देना है, फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। आप जब किसी को मार रहे होते हो, आप जब किसी को पीट रहे होते हो, तो उस वक्त एक इंसानियत का कत्ल हो रहा होता है। अगर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा चोर है, अगर ऐसा लगता है कि कोई डाकू आ गया गांव में, अगर ऐसा लगता है कि कोई लुटेरा आ गया और उसके पास कोई हथियार नहीं है, अगर किसी के पास हथियार है, बंदूक है, पिस्टल है, तब तो उसको काउंटर करिए, वहीं पे मार कर गिराइए। लेकिन अगर कोई किसी बिना हथियार के, बिना किसी चीज के है और आप उसको मारते हो, तो आप इंसान नहीं, आप जानवर हो। फिर भी आपको लगता है कि बच्चा चोर है, तो ऐसे लोगों को पुलिस को बुलाइए, 112 को सौंपिए, पुलिस तहकीकात करेगी क्या वो व्यक्ति बच्चा चोर है। आप तो भीड़ बनाते हो, पागलों की भीड़, जिसका न कोई रूप होता है न कोई रंग होता है। तो जिसको चाहा, कभी मैं रिपोर्टिंग देखता हूं, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले सीतामढ़ी के सैदपुर में एक व्यक्ति को बच्चा चोर बोलकर जबरदस्त पिटाई की गई, गिरफ्तारियां हुई है उसमें। जाकर पूछ लो उनके घर वालों से कि उन पर क्या बीत रही होगी, जिन्हें मार लग रहा होता है उन पर क्या बीत रही होगी। और ये बच्चा चोर इतना हंगामा किया, तो याद रखना, खुदा न खास्ता कभी आपका नंबर आ गया और फिर मैं रिपोर्टिंग करता हुआ मिलूंगा मैं, तब सोचना कि आपके साथ क्या होता है। जब जी चाहा जिसको पीट दिया। जो गांव के गंवार होते हैं, जो गांव के जाहिल होते हैं, जो गांव के पागल होते हैं, वो तो करते हैं। उसके साथ साथ जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी किस्म के लोग होते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नंदवाड़ा में जिन लोगों ने ऐसा किया है, मैं समझता हूं कि पूरा नंदवाड़ा उनको जानता होगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मॉब लिंचिंग करने का तरीका है। मैं ये नहीं कहता, मॉब लिंचिंग किसी का भी हो सकता है। मॉब बनाकर, भीड़ बनाकर अचानक से किसी 1-2 व्यक्ति पर कोई टूट पड़े,
उसे ही तो मॉब लिंचिंग कहते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको मारते मारते मौत के घाट ही उतार दीजिए। फिलहाल क्या नाम बताया आपने? तौकीर आलम खान जो यही के रहने वाले हैं। बरगनिया के नंदवारा में इनके साथ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। ये दिन भर थाने के लॉकअप में थे, शाम में छूट कर आए। बड़ा बाबू की अकल का पैमाना ऊपर टॉप क्लास पे। भैया इलाज तो करवाओ। लॉकअप में जब व्यक्ति मर जाता है ना तो 302 का मुकदमा दर्ज होता है, पता ही होना चाहिए। क्या हुआ था बताइए। सर क्या हुआ, लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम था जब हम लोग अपने घर पे नाश्ता वास्ता बना रहे थे, कुछ खाए पिए नहीं, जब एक बैग फोन आता है, ठीक है, मेरे भाई के पास। काम जी, चाहिए, जी, हुआ हाँ। क्या मामला बताइए। तो वही तो बता रहे हैं कि हम फोन आया तो हम इनके घर गए। अरे आप बोलिए फोन पे क्या बोला गया ये बताइए। फोन पे बोला गया कि उनको मार के और एसएसबी वाले के यहाँ नहीं, मार के उनको रखे हुआ है। तो हमारा भाई है, वो भाई हमारा गया वहाँ, बोला, और गांव के भी और भी लोग गए। तो फिर पता चलता है कि नहीं, इनको एसएसबी वाले लेके चले गए हैं। तो गांव के सम आधा बच्चा, सियाना बूढ़ा जो भी है, वो लोग गए थाने पे। एसएसबी पे जब जाते हैं तो इनको मतलब जो भी प्रक्रिया होता है इनका कर उड़ के, तो हमारे थाने पे खबर आया। हमारे थाने के लोग गए जब वहाँ, तो इनको हम लोग के थाना के हवाले कर दिया गया, लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में, शाम में। जी हाँ। जी। तो 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में इनको जब पुलिस थाना के हवाले किया गया तो हम लोग को मना किया गया कि आप लोग मत आइएगा। हो सकता है कि पुलिस भीड़ को देख करके आप लोग को मना कर रही नहीं, हो। पुलिस नहीं, मतलब गांव के हमारे जो थे, हाँ। मना किया, हम लोग नहीं गए। अच्छा, गांव के लोग, नंदवारा के लोग भी थे वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। तो हम लोग नहीं गए। एक बैग हम लोग को 4:30-5 बजे फोन आता है कि आप लोग आ जाइए, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। हम लोग जब जाते हैं तो इनको लॉकर में रखे हुए हैं, और वो मेन बड़े दरोगा, जी हाँ, मेन दरोगा वहाँ बैठे हुए हैं। आईओ जो है राहुल सर उनका नाम है, वो बैठे हुए हैं। तो हम बोले, इनको लेके गए, ये मेरी ममानी लगती हैं, ये मेरे मामू लगते हैं। हम लेके इनको गए, हम बोले इनको कम से कम मिलने दीजिए, ये शुगर की पेशेंट है, इनका हाल खराब है, ये बासी मुँह बिल्कुल बैठी हुई है। रिक्वेस्ट किए तो इनको मिलने दिए। ये पानी लेके गए, वो रो रहे थे, बिल्कुल बैठे हुए थे। उसके बाद हम वहाँ से जब निकलते हैं तो जिसका बच्चा था वो वहाँ पे मिलता है हमको, वो नोटिस लिख रहा था कि हम इन पे FIR नहीं करेंगे, हमसे गलतफहमी हो गई। तो जब हम उनसे बात किए तो वो बोले कि हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं सामने अभी आ सकता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोले कि आप लोग कैसे मार दिए, 60-70 साल के एजेड बूढ़े हैं। बोला हम लोग से गलती हो गई, हम खुद मतलब भागे दौड़े आए, घर पे नहीं थे। जब आते हैं तो कुछ लोग पहचानते हैं तो इनको मतलब वो अपना सफाई दिया। नहीं, उनका रिपोर्ट है, मैं समझ गया। पैसा का डिमांड किया गया, थाना लेडीज के साथ बेहुरमती किया। हम जाके बोले बड़े बाबू को, जब इनकी हालत बिगड़ी, कि आप देखिए, आप हथकड़ी लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है, इन पे जो भी होता है वो चार्ज लगा दीजिए, उससे भी मसला नहीं है, लेकिन इनको ट्रीटमेंट कराइए। वो हमको झाड़ के भगा दिए, ठीक है, हमको वहाँ से भगा दिए। हम बोले वो मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। कैसे छूटे ये? तो फिर अब फोन फान कहीं कहीं से जब आया, बहुत सोर्स पर भी इधर उधर लगा, तो हम फिर गए दोबारा। हमको एसपी साहब फोन किए कि आप जा सकती हैं। एसपी साहब बोले कि जाइए। हम डायरेक्ट एसपी साहब से हम खुद बात किए, एसपी साहब और डीएसपी साहब से, दोनों से। वो बोले कि आप आधार कार्ड लेके जाइए। फिर हम आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो बड़ा बाबू बोल रहे हैं, ये वहीं पे बैठी हुई है, कि आप हम बोले कि आप देखिए आधार कार्ड हमको एसपी साहब भेजे हैं। बोले एसपी साहब कौन है? हम बोले नाम हमको नहीं मालूम। फिर हम बाहर निकलते हैं, फिर एसपी साहब से हम नाम पूछते हैं, वो हमको नाम बताए। जब नाम बताए तो फिर मतलब वो रिस्पॉन्स लिए, तो दरोगा चले गए। वो जो उनके आईओ मुंशी थे वो बोले कि ठीक है, जिरोक्स करा के लाइए। फिर हम लोग भागे बात का बस नहीं, मेन बात क्या है? जी जी जी। क्या ये बीमार चल रहे हैं? हाँ, ये बीमार चल रहे हैं, मानसिक तौर पे कमजोर हैं, हाँ, दिमागी दिमागी है। एम्स का रिपोर्ट है। क्या खबर लगा कि आपके मामा ने किसी बच्चे को पकड़ा था क्या? हाँ, खबर यही मिली थी हम लोग को। हाँ, खबर यही तो मिली। आपने इनसे बात किया, इनसे पूछा आपने? हाँ, हम पूछे अभी, तो ये बोले कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बोले इन पे इल्जाम लगाया गया कि ये एक्सेप्ट किए हैं कि हम बच्चे को पढ़ाने ले जा रहे थे। हम इनसे पूछे तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं। हम बोले हैं हम पे ये इल्जाम है। हमेशा मानसिक तौर पे कमजोर लोग आपके भीड़ का शिकार बनते हैं, हमेशा।
याद रखना, जब तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी माँ के साथ जब लोग ऐसे करेंगे और जब लोग इस तरीके से भीड़ बना करके, तो पीछे भीड़ बना करके मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करेंगे, तब समझना कि तुम पर क्या बीतती है। मैं समझता हूँ कि सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना के नंदवारा में इस व्यक्ति की भी मौत थाने में हो सकती थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सीतामढ़ी के एसपी साहब मनोज तिवारी जी का, जिन्होंने वक्त रहते हुए, या फिर डीएसपी रामकृष्णा सिंह का, जिन्होंने वक्त रहते हुए हालात को भापा, समझा और थानेदार को फोन किया, बताया कि भैया इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अब ये इनका इलाज हो रहा है। फिलहाल क्या नाम है इनका, फिलहाल तौकीर आलम खान का इलाज चल रहा है। क्या ये यहीं रहेंगे या फिर रेफर हुआ है इनका? इलाज सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में चल रहा है। हम बात करते हैं कुछ और लोगों से, क्या लगता है क्या हुआ, क्या मामला है? मेरा नाम मोहम्मद हामिद रजा खान है, अल्पसंख्यक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष है। हमको जानकारी मिला है कि जो रिहाई के रहने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो कीर आलम साहब उनको बगल में जो नंदवारा गांव है वहाँ गए थे मछली लाने, तो वहीं कुछ लोग साजिशन पता है कि कुछ लोग साजिश के तहत उसको पकड़ के मारना चालू कर दिए, पूरा मुंह बना लिए। ऐसे भी दुर्भाग्य की बात है कि जब थाना पर जब पहुंच जाता है तो थाना प्रभारी का कर्तव्य रहता है कि उसको सबसे पहले इलाज कराए। इनको इलाज नहीं कराया गया और लॉकअप में बंद कर दिया गया और इनके परिजनों से 2 लाख रुपया मांग कर रहा थाना प्रभारी। अब बताइए, जिसको मारा गया है, जिसको घायल है, जिसको 500 आदमी मारा है, उसको आप लॉकअप में बंद कर रहे हैं और उसके परिजन से ही 2 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं छोड़ने के लिए। आधार कार्ड मांग रहे हैं, कई जगहों पर सादा कागज पर सिग्नेचर करवाए हैं। ये तो कहाँ का इंसाफ है? तो मैं समझता हूँ कि तौकीर आलम खान की जैसी स्थिति है, अभी ये इलाज में है, डॉक्टर ने अभी इनको देखा नहीं है, बस मुझे जस्ट अभी फोन किया था, मैं अभी आया हूँ। कैमरे के पीछे मिस्टर सद्दाम और सलीम डॉक्टर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार। धन्यवाद।